साल का अंतिम दिन, महीना का अंतिम दिन। हाँ तो अंतिम दिन है तो आप लोग सही से रहिएगा। चलिए राइट डाउन क्वेश्चन। किसी गोले का व्यास 2021 का है, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा। किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर the diameter of a sphere is 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर, then its volume is वॉल्यूम इज। पहले आप करिए, अगर नहीं होता है तो हम सॉल्व कर रहे हैं। करके बताइए कितना आ रहा है। कितना रहा बाबू? 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सूत्र लगाई हो? 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा लिखेंगे। हेयर गिवन दैट, यहां दिया है, क्या क्या दिया है आपका? डी दिया है, यानी कि डी कितना दिया है बाबू? 14 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो डैट, हम जानते हैं कि इट्स वॉल्यूम इज क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही ना सूत्र होता है। अच्छा तो 4/3 गुणे पाई का मान कितना रखा जाएगा? आर का मान कितना आया है? 14, यानी कि डी है तो आर कितना हो जाएगा? 14/2, तो 2 सते, यानी कि आर का मान कितना आ गया? 7। तो 7 गुणे 7 गुणे 7। कोई दिक्कत? एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 4 गुणे 22 गुणे 7 सते 49 कितना हो जाएगा? 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 22 चौके 88 गुणे 49/3। और फिर इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी लिखिए, लेट मत करिए। जिनसे नहीं हुआ है राइट डाउन। ऑप्शन नंबर सी होगा। मनीष लिखो। आप लोग आइए घर से तो कलम लेकर मत आइए। लीजिए, किसके पास कलम नहीं है? ठीक है, नया साल का अंतिम दिन धोखा मिल गया। साधारण क्वेश्चन है। दूसरा बताया जाए? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए। अच्छा लिखो। क्या? अच्छा
अच्छा, ये तो अमेरिका का इंग्लिश बोल रहा है। चलो बाबू, लिखिए प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? चलिए, कितना होगा हरप्रीत? अगला बताएं। यहाँ पे हो गया बाबू? मिटा दे। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो बोले हैं उसको करिए, नहीं होता है तो हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्टली डू इट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? हिंदी में क्वेश्चन, इंग्लिश लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों लैंग्वेज आपके लिए बहुत जरूरी है। द सम ऑफ फर्स्ट 20 odd number natural number natural natural number is आपसे हो जाएगा या नहीं होगा? समय को वेस्ट मत करिए, नहीं होगा तो रिस्पॉन्स दीजिए। नहीं हो पाएगा? चलिए, कितना आ रहा है वो? कितना? सुनिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो चीज देखना है। पहला आपका कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक, सबसे पहले जानिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी गिनने वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है ना। और विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। वैसे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसको क्या कहा जाएगा? विषम संख्याएं। ये दोनों क्लियर हो गया? अब देखें तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि ऑड नंबर, तो इसमें पहला ऑड नंबर क्या होगा बाबू? पहला फर्स्ट ऑड नंबर बी कितना होगा? 1 होगा। दूसरा क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद तीसरा, बैठ जाइए जल्दी बैठ जाइए जाकर। और 5 डॉट 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 20। इतना तो समझ में आया सबको? ऑड नंबर है बैक साइड, इतना समझ में आया? आप बैठिए। इतना समझ में आया सबको? ऑड नंबर 1 3 5। अब इसके बीच में जितने ऑड नंबर सबको लिख दिया जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना होगा बाबू? 1। a1 बराबर, a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, d निकालने के लिए 2 ही पद लिखा जाता है ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। अच्छा, तो d बराबर क्या हो जाएगा? a2 का मान कितना है? a1 का मान कितना है? तो कितना आ गया? d। तो इस प्रकार a का मान आपका 1 है और d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब एक बात बताइए, आप कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऑड नंबर का पूछता है ना तो उसका सर्वांतर 2 ही होगा। हमेशा क्या होगा? 2 ही होगा। देख भी लीजिए, अगर यहाँ से 7 में से 5 को घटाइए तो कितना हो जाएगा? 9 में से 7 को घटाइए तो कितना हो जाएगा? 11 में से 9 को घटाइए तो कितना हो जाएगा? 13 में से 11 घटाइए, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2 ही होगा। अब देखिए, इतना जब हमको पता चल गया तो हम सूत्र लगा देंगे, यही लिख दें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d।
अब हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ n का मान कितना है, n बराबर कितना दिया है 20, तो 20 लिखा जाए बट्टे 2। अच्छा लॉन्ग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में देखिए क्या क्या है 2 इंटू a का मान कितना दिया है 1, बीच में क्या है प्लस, प्लस है ना, n का मान कितना है 20 और d का मान कितना आया है 2, सही बोल रहे हैं ना। चलिए ये कितने बार में कट जाएगा बाबू 10 बार में, ठीक है तो ये 10 हो जाएगा। अच्छा आइए 2 एकम प्लस हो जाएगा, आइए कितना हो जाएगा 19 गुणे 2 हो जाएगा। अच्छा तो ये 10 हो गया, आइए 2 प्लस 19 दूना 38। अच्छा एक बात बताइए ये 10 हो जाएगा, आइए ब्रैकेट में 38 दो 40, अच्छा 40 ठीक है तो ये 10 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं गुणा, 40 लिख दिया जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, राइट डाउन। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह बनाइएगा, थोड़ा सा जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बताया जाए। साथ में लिखते चलते तो और बेटर रहता। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आप लिख लीजिएगा। अब यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार के लिखते रहिए सुनते रहिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो पहला सम संख्या 2 उठाते, 4 उठाते, 6 उठाते, इसमें कितना कॉमन डिफरेंस होता 2 होता। कॉमन डिफरेंस मिल गया, ए पद मिल गया, लास्ट वाला n पद मिल गया, सूत्र लगा देंगे यहीं और उसको भी निकाल डालेंगे। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए राइट फास्ट, टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो एक बार घर पे भी समझ लीजिएगा, आ जाएगा। हो गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर है ना, लिखिए 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3 का बहुलक है, इज द मोड, इज द मोड। देखिए बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि बहुलक माने होता है कि कौन सी ऐसी इसमें संख्या है जो अधिक बार आई है अन्य संख्याओं के अपेक्षा। तो खरबर सोया है का लग तो रहा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है दूसरे संख्या की अपेक्षा 3। देखिए 1, 2, 3, 4 बार आई है और कोई संख्या उससे अधिक बार नहीं आया, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। इसका बहुलक क्या होगा 3 होगा, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। तो किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एवं
एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा तो इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, इसको हटा देना, साथ में लिखने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस, इफ द radius of the base of a cone is 5 centimeter, 5 centimeter, and its height is its height is 12 centimeter. Its height is 12 centimeter. Then its curved surface area is. Then its curved 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 surface area is. Surface area is. साधारण क्वेश्चन है और मेनी टाइम यानी कि बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आपसे हो सकता है तो करके बताइए। हाँ, तुमको तो लग रहा है कि पूरा माघ का ठंडा तुम्ही को लग रहा है। हाँ बोलिए। हाँ, ऑप्शन आपका इसमें दिया है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर आ रहा है, लग रहा है पाई का मान रख दिए हैं। एक बार बिना पाई के मान रखे हुए ट्राई करिए, क्योंकि जिसके अनुसार इसमें ऑप्शन दिया वैसा ही करना है कि नहीं बाबू? नीतीश, हाँ? सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या लिखा जाएगा। द रेडियस यानी कि हेयर गिवन डेट यहाँ दिया है, हेयर गिवन डेट आर इक्वल टू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा बाबू, और एच इक्वल टू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, इसका एल दिया है, तो एल जब नहीं दिया है तो एल के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल यहाँ से फाइंड आउट कर लिया जाए। आर का मान कितना दिया है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144। तो एल का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 4 2 6 1। तो एल का मान कितना आ रहा है बाबू? 13 होगा। रूट से बाहर निकल जाएगा ना? 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अभी तो हम केवल एल का मान निकाले हैं। अब क्या लिखेंगे? इसका यानी कि इट्स, देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल।
तो पाई का मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। और आर का मान कितना दिया है यहाँ देखिए, तो 5। एल का मान कितना है बाबू? 13 सेंटीमीटर। दोनों को सेंटीमीटर में कर दीजिए। 5 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, 13 पचे 65 लिख दिया जाए। 65 सेंटीमीटर पाई स्क्वायर। 13 पचे 65। अच्छा 65 होगा ना, 65 आ भी रहा है। 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछुआ आप लोग मना रहे हैं ना। स्क्वायर हो गया, उत्तर यहाँ आ गया। इसका लिखिए, एक बार और समझा दे रहे हैं। और पीछे बैठा है वहां आकाश, बात मत करिए। हाँ मनीष की प्रिंस, शिवम आ रहा है ना बाबू? हाँ एक बार समझा दिया जाए। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन आपका कहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो उसका बेसमेंट है उसका त्रिज्या कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन लंबाई नहीं दिया है। तो आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है कि जब भी अगर लंबाई फाइंड आउट करना हो तो रेडियस की अंडर रूट में और ऊंचाई की क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से आपकी एल की मान निकल जाएगी, और जब एल की मान निकलेगी तो इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान रखिएगा नहीं, आर का मान दिया, एल का मान दिया, आपको आ जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही होगा बी। अगर अनुमति दीजिए तो अगला क्वेश्चन पे बढ़े। अनुमति ही अनुमति है। लिख ले बाबू। अगला क्वेश्चन, साल का आज अंतिम दिन है, अच्छा अच्छा कार्य करिएगा घर पे। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? हमको देखते रहिएगा, हमको देखकर क्या करिएगा, क्वेश्चन करो ना। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? उसी समय से हमको देख रहा है गधा, वह अभिषेक है। साल भर हमरे के देखत रह जीवो। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू? 5 नंबर। इफ वन साइड ऑफ क्यूब, इन लिखा रहा है, इफ बोल रहे हैं तो इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब is 5 centimeter, is 5 centimeter, then its total surface area is, then its total surface area is, then its, यही लिख दे रहा है, total surface area is, total surface area is
अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो बताइए, नहीं हो रहा है तो फिर हम करते हैं। कितना आ रहा है आंसर? 6a²। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुड, एक्सीलेंट। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि हेयर गिवन डैट क्या दिया है, क्यूब का एक साइड दिया है ना बाबू? हाँ, कितना? हेयर गिवन डैट साइड ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, आप कितना साइड होता है इसमें? 6 गो। तो लिखेंगे कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, 6 और साइड कितना दिया है बाबू? क्या स्क्वायर कर दिया जाए तो 6, अब 5 गुणे 5 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। अच्छा ठीक है, आज 25 में 6 का गुणा किया जाता है तो कितना आता है? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए।